हुआ कि जैसे मान लो कि आपने ये 1 2 3 था, है ना, मान लो ये अपना 1 2 3 था, तो 1 2 3 को आपने कैसे लिखा 1 2 1 3। अब मान लो इसको मैं 2 3 1 लिख दूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 3 और 2 1। सोचो, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, देखो यहां पर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, क्योंकि 1 2 3 और 2 3 1 सेम है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में सेम है, क्योंकि ये अगर इसके जैसा है तो ये इसके जैसा है। इसी प्रकार देखो अगर मैं लिखता हूं 3 1 2, क्योंकि इसको मैं 3 1 2 भी लिख सकता हूं, तो 3 1 2 के हिसाब से क्या हुआ 3 1 और 3 2। बस समझे? तो ये यहां पर सारे खेल हैं, है ना, इंटरेस्टिंग है काफी। ऐसे मतलब हम लिख सकते हैं, ये सब आपस में सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, इसका मतलब ये इसके सेम है और ये भी इसके सेम है, ये सब आपस में सेम है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो। एक थ्योरम देखो ये कहती है, ये थ्योरम कह सकते हैं इसको, थ्योरम या रूल कह सकते हो आप, कि एनी परमुटेशन, ठीक है, एनी परमुटेशन, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of transpositions, transpositions, है ना, as a product of transpositions, है ना, but not uniquely, but not uniquely। मतलब ये कह रही है थ्योरम कि किसी भी परमुटेशन को आप ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। ट्रांसपोजिशन मतलब वही दो लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। नॉट यूनिकली का मतलब ये हुआ कि कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। जैसे कि मान लो 4 है, आप 4 को 3 + 1 भी लिख सकते हो, 2 + 2 भी लिख सकते हो, 4 + 0 भी लिख सकते हो। मतलब 4 का रिप्रेजेंटेशन एज ए सम ऑफ 2 इंटीजर इज नॉट यूनिक। 4 को अगर आप 2 इंटीजर के सम की फॉर्म में लिखो तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, क्योंकि आप कई तरीके से लिख सकते हो, है ना। जब एक ही चीज कई तरीके से लिखी जाए तो उसे कहते हैं यूनिक नहीं, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिक नहीं होगा, मतलब आप कई तरीकों से लिख सकते हो। मतलब इसको लिखने का केवल एक ही तरीका नहीं होगा, कई तरीके होंगे। क्या? परमुटेशन को हमें ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ट्रांसपोजिशन का मतलब दो लेंथ की साइकिल, है ना। कितनी साइकिल बनेंगे ये नहीं कह सकते। इसने कहा है कि आप ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन वो कितने ट्रांसपोजिशन आएंगे ये नहीं कह सकते, है ना। और रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होगा। जैसे कि मान लो थोड़ा ग्रुप छोटा कर दें, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ये ग्रुप ले लिया मान लो मैंने, और मान लो मैंने इसमें एक परमुटेशन लिखा। मान लो हमने इसमें एक परमुटेशन लिखा 1 2 2 4 3 1, ठीक है, 4 5 5 तो खैर है ही नहीं, है ना, और 4 3 ऐसे लिखा। मान लो मैंने 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 तो ले ही नहीं सकते। मान लो मैंने एक परमुटेशन बनाया। परमुटेशन का मतलब सिंपल परमुटेशन, ये एक फंक्शन है। अब देखो सबसे पहले अभी हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं। तो पहले तो हम इसको डिसजॉइंट साइकिल में लिखें, है ना। डिसजॉइंट साइकिल देखो क्या, 1 2 2 4 नहीं बात बनी, है ना, 1 2 2 4 नहीं बात बनी, हाँ 1 2 2 4 4 3 3 1, हाँ सही तो है। देखो इसका मतलब ये तो खुद ही साइकिल बन रही है। देखो कैसे, 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 4 पर, 4 जा रहा है 3 पर, 3 तो ये तो खुद ही साइकिल बन गई। 1 2 3 4 देखो एक साइकिल बन गई तो खुद ही, हाँ सॉरी 1 2 4 3, ये साइकिल किसकी बन गई 1 2 4 3। दो कैसे, 1 गया 2 पर और 2 गया 4 पर, 4 गया 3 पर और 3 वापस गया 1 पर। तो देखो ये कंप्लीट अपने आप में एक साइकिल ही है। जो मैंने परमुटेशन लिखा वो अपने आप में एक साइकिल ही एक्चुअली 4 लेंथ की साइकिल है।
अब देखो इस साइकिल को भी मैंने बताया कि दो दो के ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। कैसे? देखो 1 2, फिर क्या होगा 1 4, आई मैंने बताया, और ये क्या होगा 1 3। तो देखो ये हो गया ना, क्या हो गया, हमने इस परमुटेशन को देखो लिख दिया ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में। देखो 3 ट्रांसपोजिशन बने। तो सबसे पहले परमुटेशन को साइकिल की फॉर्म में लिखना है। साइकिल को ऐसे लिख सकते हैं हमेशा हम। साइकिल को कैसे लिखते हैं अभी मैंने आपको बताया, तरीके बताए, है ना। यही देखो मेथड था ना कि 1 से 2 पर जाओ, 1 से 3, 4 भी हो तो 1 2 1 3 1 4 1, ये वो देखो क्या 1 2 1 4 1 3। देखो अगर आप चेक करना चाहो चेक करो। देखो ये 1 2 है ना, 1 2 का मतलब क्या, 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 1 पर, 3 नहीं है तो 3 3 पर जाएगा, 4 नहीं है तो 4 4 पर जाएगा। 1 4 का देखो मतलब क्या, 1 4 का मतलब क्या, 1 जाएगा 4 पर, 4 जाएगा 1 पर, 2 नहीं है तो 2 2 पर जाएगा, 3 3 पर जाएगा। देखो 1 3 का मतलब क्या, 1 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 1 पर, ठीक है, और 2 2 पर जाएगा, 4 4 पर जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वो उस पर जाएगा। देखो समझो 1 2 गया, 2 2 गया और 2 2 गया, तो फाइनली 1 2, देखो 1 2 है इधर, है ना, वही देखो है। 2 1 गया, 1 4 गया, 4 4 गया, तो फाइनली 2 4 जाएगा, देखो 2 4 है। 3 3 पर गया, 3 3 पर गया, 3 1 पर गया, तो फाइनली 3 1 पर जाएगा, देखो 3 1 पर जा रहा है। 4 4 पर गया, 4 1 पर गया, 1 3 पर गया, तो फाइनली 4 3 जाएगा, देखो 4 3 जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मतलब पहले हम उसको दो जितनी भी डिसजॉइंट साइकिल बनेगी, हमने देखा था अभी किसी भी परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं। तो पहले साइकिल में लिखेंगे, साइकिल को ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर देंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ कि परमुटेशन जो है वो ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया ना भाई। यहां पर हमने दो थ्योरम को मिला दिया। सबसे पहले हमने परमुटेशन लिखा, परमुटेशन को साइकिल में ले जाओ। जैसे ये तो खुद ही अपने आप में एक साइकिल है, अगर एक साइकिल नहीं होती तो दो साइकिल बनती, है ना। तो परमुटेशन को साइकिल में ले जाओ, साइकिल में ले जाने के बाद उसको ट्रांसपोजिशन में चेंज कर दो। तो कुल मिला के क्या हुआ कि परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया ना, जो हम चाहते थे इस थ्योरम में कि परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं ना। ट्रांसपोजिशन का मतलब दो दो लेंथ की साइकिल। जैसे मान लो हमने एक और परमुटेशन लिया, हमने लिया 1 2 2 3 3 1 4 4, मान लो हमने देखो ये लिया। अब देखो ये क्या हुआ, देखो 1 2 2 3 3 1, ये अपने आप में साइकिल बन रही है 1 2 3 की। 4 4 पर गया, उसको छोड़ दिया, तो 3 लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की साइकिल है। फिर वही नियम लगाओ, क्या 1 2 1 3, 1 2 पर जाए और 1 3 पर जाए, काम खत्म। चेक करना हो चेक करो, दो कैसे, ये 1 2 है, 1 2 का मतलब क्या, 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 1 पर, 3 नहीं है तो 3 3 पर जाएगा, 4 नहीं है तो 4 4 पर जाएगा। यहां भी देखो 1 जाएगा 3 पर और 3 जाएगा 1 पर, 2 नहीं है तो 2 2 पर जा रहा होगा, 4 4 पर जा रहा होगा। देखो चेक करो 1 2 2 2, तो फाइनली 1 2, देखो 1 2 है। 2 1 1 3, तो फाइनली 2 3 2 3 है। 3 3 3 1, तो फाइनली 3 1, देखो 3 1 है। 4 4 4 4, फाइनली 4 4, देखो 4 4 है। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये ट्रांसपोजिशन सॉरी ये परमुटेशन ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया। तो किसी भी परमुटेशन को आप अलग अलग ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में बदल सकते हो हमेशा। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक मैंने लिया 1 2 2 1, और ये लिया मैंने 3 4 सॉरी 1 2 2 1 3 4 4 3। तो देखो ये दो अलग अलग साइकिल में बदल गया। कैसे देखो, ये 1 2 2 1, तो ये 1 2 हो गया, और ये क्या है 3 4, तो देखो ये ऑलरेडी दो की फॉर्म में चेंज हो गया। ये दो ट्रांसपोजिशन ही तो आ गए। हाँ, अब आप चाहो तो फिर से एक ट्रांसपोजिशन को फिर 3 3 में चेंज कर सकते हो। जैसे इसको भी 3 में चेंज कर दो, इसको भी 3 में चेंज कर दो चाहे तो, है ना। ये बताया था मैंने आपको भी, एक को 3 में बदल सकते हैं, तरीका मैंने बताया था आपको भी, मेथड अभी देखो पीछे। तो फिर से आप इसको आगे भी ब्रेक कर सकते हो। तो मतलब ट्रांसपोजिशन कितने आएंगे निश्चित नहीं, जैसे इससे 3 बन जाएंगे, इससे 3 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी 2 हैं, 2 ट्रांसपोजिशन है, एक से 3 बनाओ, एक से 3 बनाओ, तो कुल मिला के 6 भी बन सकते हैं। यहां पर भी देखो हर एक ट्रांसपोजिशन को वापस आप 3 3 में ले जा सकते हो। देखो जैसे इसको ले जाए हम 1 2 को ले जाएं, देखो 1 2 को ले जाएं, तो 1 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या देखा अभी हमने, 1 2 कैसे लिखेंगे, देखो 1 4 कर लो, 4 2 कर लो,
और 4 1 कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 था ना, 1 4 4 2 और 4 1। देखो 3 4 था, 3 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 3 2 कर दो और 2 4 कर दो और इसका उल्टा कर दो 2 3। देखो 1 2 को ऐसे लिख लो, 1 2 को 3 में बदल दो, क्या बोलो 1 4 4 2 और 4 1। इसको 3 में बदल दो, कैसे, देखो 3 2 2 4 और 4 3, ऐसे देखो। तो इसको आप 2 के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, इसको आप 6 के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। 3 2 2 4 और सॉरी पहले वाले का उल्टा 2 3, पहले वाले का उल्टा क्या होगा 2 3, है ना, ऐसे। तो मतलब आप किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, वो यूनिक नहीं है। देखो जैसे एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया और इसी का देखो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और आप वापस चाहो तो फिर से एक को तोड़ सकते हो 3 3 में, तो कितने भी जा सकते हो आप भाई, एक को 3 में तोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताया था मैंने आपको भी, ठीक है ना। तो मतलब ये अपनी एक थ्योरम है, किसी भी परमुटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हो। देखो जैसे और एक दो क्वेश्चन करें इसके, इजी 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 मतलब क्या, जो समझ में आ जाए बेटा वही इजी लगने लगता है फिर, है ना। जब तक चीजें समझ में नहीं आए टफ और हाई फाई लगती हैं, लगता है बड़ी भाई हाई फाई पढ़ाई चल रही है, क्योंकि टफ एक जोक था ना। खैर अभी जोक सुनाएंगे नहीं, तुम बुरा मान जाओगे आप, ठीक है। बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे, जोक नहीं सुनाएंगे। मान लो मैंने ये लिया 5 6 ऐसे लिया, मान लो मैंने जी को थोड़ा बढ़ाया, मान लो मैंने ऐसे परमुटेशन लिया अपनी मर्जी से 1 3 ऐसे लिख लिया पहले, मान लो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब कहीं भी कुछ लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। मान लो मैंने एक परमुटेशन ले लिया अपनी मर्जी से। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसको हम ट्रांसपोजिशन में चेंज कर पाते हैं, ठीक है। देखो देखते हैं क्या होगा। सोचो क्या कहीं कोई साइकिल बनी 1 2 2 3 3 6 6 4 4, ओ हो, ये तो पूरी की पूरी साइकिल ही है, ये तो पूरी की पूरी अपने आप में ही साइकिल है। देखो कैसे, ऐसे लिख लो 1 2 2 3, फिर देखो 3 6 यहाँ तक है, 6 4 लिख लो, 4 5 लिख लो, 5 1 लिख लो, तो ये तो अपने आप में ही साइकिल है पूरी। देखो क्या है, देखो 1 2 3 6 4 5, देखो ये 6 लेन की साइकिल खुद ही है। 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 6 पर, 6 जा रहा है 4 पर, 4 जा रहा है 5 पर, 5 पर जा रहा है 1 पर, तो ये अपने आप में ही साइकिल है। अब इसको चेंज करना है, ऐसे लिखो, देखो 1 2, फिर क्या होगा 1 3, 1 2 1 3, फिर क्या होगा 1 6 1 4 1 5, ठीक है। 1 2 1 3 1 6 1 4 1 5 ऐसे लिख सकते हो। तो देखो ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया ना, कितना भी बड़ा परम्यूटेशन है उसको आप ट्रांसपोजिशन में चेंज कर सकते हो। देखो और थोड़ा सोचे, ये तो खैर अपने आप में एक अलग साइकिल ही बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसमें, तो खैर ठीक है। मान लो थोड़ा चेंज करें इसको, फिर देखो मान लो हमने मान लो पी ये लिया। ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया अचानक, मेरा ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही वीडियो 52 मिनट्स के ऊपर निकलता है, क्योंकि अगर मैं वीडियो लंबा करूँगा ना तो बेटा वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो वीडियो मतलब सेट कर रखा क्वालिटी के हिसाब से टाइमिंग फिक्स होती है। जैसे मैंने जिस क्वालिटी पर सेट कर रखा है कैमरे को, तो इसमें 52 मिनट्स का वीडियो एक बार में बन सकता है मैक्सिमम। अगर मैं क्वालिटी घटा दूँ तो फिर वीडियो लंबा भी बन सकता है ना। तो खैर मतलब जो मेरा कैमरा है उसके हिसाब से, अलग अलग कैमरे आते हैं, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि बहुत हाई फाई कैमरा मैं ख़रीद पाऊँ। ये तो मेरे पास पुराना कैमरा रखा हुआ था, ये तो मेरे पास 8 साल पुराना कैमरा रखा हुआ था, ऐसे ही मैंने ख़रीद लिया था 8 साल पहले, है ना, कि सबके पास वीडियो कैमरे थे, मैंने कहा मैं भी एक ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने ख़रीद लिया था, मुझे नहीं मालूम था आगे चल के क्लास पढ़ाने में काम आएगा। तो मुझे लगा यार यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना।
जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं बच्चों को सिखाऊं, कम से कम उनको तरीके बताऊं पढ़ने के। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत लोग हाई फाई सही पढ़ाई कराते रहते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती, बच्चे परेशान रहते हैं, झे झे पे यू करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों की दिक्कत मैं दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आईआईटी लेवल पर इतना पढ़ाया हूँ। मैं आईआईटी लेवल भी एक बहुत एडवांस लेवल है, और ग्रेजुएशन लेवल पर ही मैंने काफ़ी पढ़ाया हुआ है पहले बच्चों को, ठीक है। तो मैंने लगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा अच्छे से, तो इस कैमरे का यूज़ हो गया बाई चांस। तो खैर आजकल अब बहुत महंगे महंगे कैमरे भी लोग लेके आ रहे हैं। अब लॉकडाउन था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है, मैं कि बहुत महंगा कैमरा मैं ला पाऊँ। तो मैंने सोचा जो भी है उसी से काम चलाते हैं, और ऊपर वाले की दवा से ठीक ठाक क्वालिटी तुमको मिल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। खैर चलो आगे बढ़े। मान लो मैंने एक परमुटेशन लिया, 1 2 3 4 5 6 लिखा, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 1 कर दिया, 4 से 6 कर दिया, 5 को 5 पर रहने दिया, ये कर दिया। देखो ऐसे मैंने कर दिया मान लो। अब देखो इसमें ध्यान दो, देखो जैसे ये 1 2 2 3 3 1, देखो ये एक अलग साइकिल है ना। तो ये 1 2 3 की साइकिल है। देखो 4 6 6 4 ये एक अलग साइकिल है, किसकी, 4 6 की। 5 5 पर गया, उसको छोड़ दो, है ना। 5 5 पर जा रहा है तो इसको हम छोड़ दें, ये एक अलग साइकिल है 4 6 6 4, और ये अलग साइकिल है 1 2 3 की। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 5 पर गया, उसको आप छोड़ दीजिए। तो मतलब देखो ये हमने क्या किया, इसको दो डिसजॉइंट साइकिल में चेंज किया। पहले हमेशा किसी भी परमुटेशन को दो डिसजॉइंट साइकिल में चेंज करते हैं, और हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने रूल पढ़ा है, किसी भी परमुटेशन को आप दो डिसजॉइंट साइकिल में चेंज कर सकते हैं हमेशा। अब साइकिल में चेंज हो गया, अब साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन में चेंज करते हैं। तरीका मैंने बताया भाई, 1 2 3 है, क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 1 3। सोचो, और ये तो 4 6 है, तो देखो ये लिखने का इसको तरीका आ गया। ये परमुटेशन ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया, इससे हमें 3 ट्रांसपोजिशन मिल गए। तो एक बड़े परमुटेशन को मैंने 3 अलग अलग ट्रांसपोजिशन में चेंज कर दिया। बात समझे, एक बड़े परमुटेशन को मैंने 3 अलग अलग ट्रांसपोजिशन में चेंज कर दिया। बोलो, बात समझे ना। देखो थोड़ा एग्जांपल और बदलें, लिखो जरा इसको पहले ध्यान से। मान लो मैंने ऐसे लिखा 1 2 2 3 3 4 4 1 5 6 6 5, ऐसे लिखा। अब देखो जैसे ये है, ये 1 2 2 3 3 3, देखो ये 1 2 3 4 की साइकिल है, और देखो ये 5 6 की साइकिल है ना। तो इसको हमने दो डिसजॉइंट साइकिल में पहले चेंज किया, परमुटेशन को दो डिसजॉइंट साइकिल में चेंज किया। अब हर साइकिल को देखो कैसे, 1 2 3 4 है, तो 1 2, फिर क्या होगा 1 3, और फिर क्या होगा 1 4, ठीक है। 1 2 1 3 1 4, और ये 5 6 तो पहले से ही है। तो देखो ऐसे करके ये ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया, 1 2 1 3 1 4 और 5 6, ऐसे करके देखो ये ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया। तो आप किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में हमेशा चेंज कर सकते हैं। इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ा है ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में चेंज करने वाला। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर और पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर बच्चों और पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रल पावर्स ऑफ साइकिल, इंटीग्रल पावर्स ऑफ साइकिल। देखो समझो, जैसा कि मान लो मैंने ग्रुप ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 का मैंने ग्रुप ले लिया मान लो, ठीक है। मान लो मैंने एक परमुटेशन ले लिया और ये 1 2 3 ले लिया, मतलब ये 1 2 3 की साइकिल है। साइकिल का मतलब वही है, क्या 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 1 पर, तो देखो ये 1 2 3 की साइकिल है ना। तो ये एक साइकिल है 1 2 3 की, मतलब P कुल मिला के क्या है, P है 1 2 3। देखो अगर हम P स्क्वायर निकालें तो P स्क्वायर का मतलब हुआ P का P से कंपोजिशन,
1 2 3 और 1 2 3 का कंपोजिशन, है ना। पी स्क्वायर का मतलब पी का पी से कंपोजिशन। 1 2 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 1 पर। इसमें क्या हुआ देखो, 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 1 पर। अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 2 और 2 3 तो फाइनली क्या हुआ 1 3, 2 3 और 3 1 तो फाइनली क्या हुआ 2 1, 3 1 1 2 तो फाइनली क्या हुआ 3 2। ठीक है, देखो ये आ गया, बात समझे। तो देखो ये साइकिल तो है, देखो कैसी साइकिल है, 1 3 3 2 2 1, तो ये 1 3 2 की साइकिल है। 1 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है, और दोनों साइकिल सेम नहीं है। देखो ये 1 2 3 और 3 2 1 सेम साइकिल नहीं है। 1 2 3 को आप एक ऑर्डर में लिख सकते हो, इसको 2 3 1 लिख सकते हो। मैंने बताया था 1 2 3 को आप एक ऑर्डर में लिख सकते हो, इसको आप 2 3 1 और इसको फिर से 3 1 2 लिख सकते हो, एक ऑर्डर में चेंज करोगे। 1 3 2 इससे अलग है, क्योंकि देखो 1 2 3 का मतलब ये और 1 3 2 का मतलब ये, इसमें देखो 1 2 पर जा रहा है, इसमें 1 3 पर जा रहा है, तो ये साइकिल इस साइकिल से अलग है। मतलब पी स्क्वायर भी एक साइकिल तो आया, लेकिन वो एक नई साइकिल आया, है ना। क्योंकि 1 3 2 1 2 3 के बराबर नहीं है, इसमें देखो ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर चेंज ना हो तो आप सेम साइकिल में उसको लिख सकते हो, ये मैंने समझाया था आपको, क्या समझे। देखो वैसे भी 1 2 3 का मतलब ये और इसका मतलब ये, इसमें 1 जा रहा है 2 पर, इसमें 1 जा रहा है 3 पर, दोनों अलग अलग फंक्शन है, सेम पर जा ही नहीं रहे। अच्छा, मान लो एक काम करें, देखो कि पी क्यूब निकालें तो पी स्क्वायर इंटू पी होगा। पी स्क्वायर का मतलब देखो ये, मतलब 1 3 2 की साइकिल, मतलब ये, है ना। 1 3 2 की साइकिल क्यों, क्योंकि 1 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 2 पर, 3 जा रहा है 2 पर, 2 फिर जा रहा है 1 पर, तो साइकिल है। पी स्क्वायर का मतलब देखो ये 1 3 2 1 3 2, है ना। देखो पी स्क्वायर का मतलब ये, और पी का मतलब देखो ये, पी का मतलब ये क्या, 1 2 2 3 3 1, पी का मतलब देखो ये। अब देखो इसको निकालो तो क्या हुआ, 1 3 3 1 तो 1 1 पर गया, 2 1 1 2 तो 2 2 पर गया, 3 2 2 3 तो 3 3 पर गया। देखो ये आ गया आई आ गया। आई का मतलब वही आइडेंटिटी, आई का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी परमुटेशन या आइडेंटिकल परमुटेशन, सेम सेम पर जा रहा है सब। तो देखो पी क्यूब क्या आ गया, आई आ गया, है ना। इस बात को जरा बच्चों यहां पर समझिए, है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट थे, तो पी क्यूब वापस आई पर आ गया। अगर ये ऑलरेडी साइकिल था तो, अच्छा अगर P4 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू इंटू पी, पी क्यू का मतलब क्या, आई इंटू पी, है ना। आई का मतलब ये आई इंटू पी करोगे हमेशा पी ही होता, मैंने बताया था। मतलब इंटू का मतलब वही ऑपरेशन है, आई को ऑपरेशन पी से करोगे तो हमेशा पी ही वापस आ जाएगा, आई को किसी से भी ऑपरेशन करोगे तो वही वापस आ जाएगा, हाँ। तो वापस देखो रिपीट करने लग गया। P5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P तो ये P स्क्वायर आ जाएगा, वापस वापस रिपीट करने लग जाएंगी देखो पावर्स, है ना। तो हमेशा ऐसा होगा। जैसे देखो इसमें 3 एलिमेंट थे, तो P क्यूब जो है P के बराबर हो गया, P क्यूब I आ गया। 3 एलिमेंट है तो P क्यूब क्या हो गया, I के बराबर आ गया, ठीक है। और P4 वापस P5 P स्क्वायर, P6 निकालोगे वो फिर P क्यूब आ जाएगा, है ना। P क्यूब का मतलब फिर I आ जाएगा। देखो जैसे कि मान लो अगर हम इसमें एलिमेंट्स 4 ले लेते हैं, है ना, और 4 लेंथ की हम साइकिल ले लेते हैं, है ना। साइकिल पे डिपेंड करता है कितने लेंथ की आप ले रहे हैं। मान लो मैंने एलिमेंट 4 ले लिए, और मान लो मैंने साइकिल ले ली है 1 2 2 3 3 4 और 4 1। मान लो मैंने ये 4 लेंथ की साइकिल ले ली, है ना। क्या हुआ देखो 1 2 2 3 3 4 4 1, तो ये 1 2 3 4 देखो 4 लेंथ की ये साइकिल है। देखो अब इसमें जब आप पी स्क्वायर निकालोगे फिर आप पी क्यूब निकालोगे, तो P4 निकालोगे वो फिर से आई आ जाएगा हमेशा।
क्योंकि साइकिल जो है आपने वो 4 लेंथ की ली है, तो P4 हमेशा आई आ जाएगा। जितने लेंथ की साइकिल लोगे उतनी पावर 4 करोगे, हमेशा आई आ जाएगा, है ना। देखो जैसे क्या हो रहा है, अगर हम पी स्क्वायर निकालें, देखो पी स्क्वायर क्या होगा, देखो पी स्क्वायर क्या होगा, पी ओ पी होगा। पी का मतलब ये 1 2 2 3 3 4 4 1, और इसका ऑपरेशन फिर इसी से 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, क्या हुआ 1 2 2 3 तो 1 3 पर गया, 2 3 3 4 तो 2 4 पर गया, 3 4 4 1 तो 3 1 पर गया, 4 1 1 2 तो 4 2 पर गया। देखो है ना, 1 2 2 3 1 3 2 3 3 4 2 4 3 4 4 1 3 1 4 1 1 2 तो 4 2। देखो ये क्या हो रहा है, 1 3 पर जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है, तो 1 3, है ना, और 2 4 4 2। तो खैर ये दो अलग अलग साइकिल हो गई, 1 3 3 1 2 4 4 2। देखो ध्यान दो, जैसे पी स्क्वायर को अगर देखें, जैसे यहां मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखो पी स्क्वायर में क्या हो रहा है, एक एक के गैप पर चीजें जा रही हैं। 1 जा रहा है 3 पर, है ना, सॉरी 4 तो खैर भूल ही गए, है ना। देखो ध्यान दो, 1 जा रहा है 3 पर, 2 जा रहा है 4 पर, 3 जा रहा है 5 पर, बोलो, है ना। सॉरी एलिमेंट 4 ही है, ओह मैं 5 कहां से लिख गया, एलिमेंट 4 ही है ना केवल, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ध्यान दो, पी स्क्वायर देखो क्या हो रहा है, 1 3 पर गया तो 1 3 पर गया, 2 4 पर गया 2 4 पर गया, और 3 1 पर गया, देखो 3 1 पर गया, 4 2 पर गया। मतलब चीजें एक एक के गैप पर चल रही हैं। वैसे P में क्या था, लगातार 1 2 2 3 3 4 4 1। पी स्क्वायर में क्या हुआ, 1 3 3 1, सॉरी 1 3, देखो 1 के बाद 3 एक गैप लिया, 2 के बाद 4 एक गैप लिया, 3 के बाद फिर 1 एक गैप लिया, 4 के बाद फिर 2 एक गैप लिया। अच्छा देखो पी क्यूब निकालें, पी क्यूब क्या होगा, पी स्क्वायर और पी होगा। पी स्क्वायर का मतलब देखो ये क्या, 1 3 2 4 3 1 4 2, है ना, 1 3 2 4 3 1 4 2। और पी, पी का मतलब देखो ये पी क्या है, 1 2 2 3 3 4 4 1। अब देखो इसको समझो, ये क्या है, ये क्या है, 1 3 3 4 तो 1 4 पर जाएगा, 2 4 4 1 तो 2 1 पर जाएगा, 3 1 1 2 तो 3 2 पर जाएगा, 4 2 और 2 3 तो 4 3 पर जाएगा, है ना। 1 3 3 4 तो 1 4 पर जाएगा, 2 4 4 1 तो 2 1 पर जाएगा, 3 1 1 2 3 2 पर जाएगा, 4 2 2 3 4 3 पर जाएगा। देखो इसमें पी क्यूब में क्या हो रहा है, देखो 1 जा रहा है 4 पर, तो 1 गया 2 छोड़ के 4 पर, 2 भी देखो 2 छोड़ के, 2 गया किस पर, 2 छोड़ो, 2 छोड़ोगे तो 1 पर आ गया, 3 गया 2 पर, देखो 3 जाएगा किस पर, 2 गैप लो तो 3 2 पर आ गया, फिर 4, फिर देखो 2 गैप लेके 3 पर आ गया। तो मतलब 2 2 के गैप पर साइकिल। वैसे P क्या है, सिंगल सिंगल। पी स्क्वायर क्या है, 1 1 के गैप पर साइकिल। पी क्यूब क्या है, 2 2 के गैप पर साइकिल। पी की पावर 4 क्या हो गया, 3 3 के गैप पर साइकिल। तो 3 3 के गैप पर साइकिल का मतलब ऐसे 1 2 3 तो फिर 1 पर आ गया, 1 1 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 से चलो और 3 का गैप लो तो 1 2 3 तो फिर 1 हो गया, है ना। तो इसलिए P4 क्या है, I के बराबर हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 के चलोगे 3 का गैप लो तो 1 के बाद 3 का गैप लोगे तो फिर 1 पर पहुंचोगे, 2 के बाद 3 का गैप लोगे तो फिर 2 पर पहुंचोगे, 3 के बाद 3 का गैप लोगे तो फिर 3 पर पहुंचोगे। तो आई आ रहा, आई का मतलब 1 1 पर जाएगा, 2 2 पर जाएगा, 3 3 पर जाएगा, 4 4 पर जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है जो मैंने आपको बताया कि हम साइकिल की इंटीग्रल पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। अभी भी परमुटेशन थोड़ा बाकी है, अभी भी परमुटेशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें परमुटेशन में कुछ और बातें सीखनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, परेशान मत होना।
एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इजी से लेकर हायर तक जाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, बस मस्त होके पढ़ो, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना है, ध्यान रखना, बीच बीच में वीडियो नहीं पढ़ने, स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ बेटा, फिर वीडियो छोड़ने नहीं है, स्मार्ट नहीं बनना, सारे वीडियो शुरू से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।